बिहार विधानसभा के दूसरे फेज़ की वोटिंग और या यूँ कहिए कि आखिरी फेज़ की वोटिंग ख़त्म होने के बाद एग्ज़िट पोल्स सामने आए हैं और देश के 10 प्रोमिनेंट एग्ज़िट पोल्स ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार का अनुमान जताया है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिनमें से सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की ज़रूरत होती है और इन सभी ने एनडीए को 130 से 167 के बीच में सीटों का अनुमान जताया है। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल हैं, उनको 70 से 103 सीटें मिलने की संभावना बताई है, जो 2020 की 110 सीटों से काफ़ी कम है। वहीं प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी या तो अर्श पर रहेगी या फर्श पर, उनके लिए बड़ा झटका है। प्रशांत किशोर की जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जो अपनी पहली चुनावी परीक्षा में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। वहीं आखिरी परिणाम 14 नवंबर को आने वाले हैं, मतगणना के बाद ही सामने आएंगे। पहले चरण की बात की जाए तो 6 नवंबर को 65.8% और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 67.14% मतदान दर्ज हुआ था, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कुल मतदान 66.11% रहा। महिलाओं का मतदान 61.6% रहा, जिसे एनडीए के पक्ष में माना जा रहा है। पोल्स ऑफ पोल्स 9 एग्जिट पोल्स का औसत के अनुसार देखा जाए तो एनडीए को 147 सीटें, महागठबंधन को 90, जनसुराज को 1 और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। अब किस किस एग्जिट पोल ने किस किस पार्टी को या यूँ कह लीजिए कि किन किन गठबंधनों को कितनी सीटें दी हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स ने एनडीए को 147 और 167 के बीच में सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं महागठबंधन 70 से 90 के बीच में रह सकता है। जनसुराज के लिए इसमें भी झटका है, या तो 0 और 2 के बीच में रहने का अनुमान है। अन्य या फिर जो स्वतंत्र कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 2 से 10 के बीच में उनको सीटें मिल सकती हैं। वहीं पीपल्स पल्स 133 से 159, महागठबंधन के लिए पीपल्स पल्स ने 75 से 101 का अनुमान जताया है। वहीं जनसुराज के लिए 0 से 5। भास्कर की बात की जाए तो 145 से 160, महागठबंधन को 73 से 91 के बीच में, जनसुराज को एक भी सीट नहीं दी है। जेबीसी टाइम्स नाउ की बात की जाए तो 135 से 150 सीटें जेबीसी टाइम्स नाउ ने एनडीए को दी हैं। महागठबंधन को 88 से 103 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। पीपल्स इनसाइट ने 133 से 148, महागठबंधन के लिए 87 से 102। डीबीसी रिसर्च ने एनडीए को 137 से 152, महागठबंधन को 83 से 98। पोल स्टेट ने एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102। न्यूज़ 18 के मेगा पोल ने 140 से 150 का बड़ा आंकड़ा दिया है एनडीए के लिए। न्यूज़ 18 मेगा पोल के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो एनडीए को 140 से 150 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन 85 से 95 सीटों में सिमट कर रह जाएगा। वहीं जनसुराज को 0 से 5 तक की सीट का अनुमान जताया है। चाणक्य स्ट्रैटेजी ने 130 से 138 और महागठबंधन को 100 से 108। PMARQ ने 142 से 162, इनका भी जो डेटा है वो कुछ कुछ न्यूज़ 18 मेगा पोल से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। वहीं महागठबंधन को 80 से 90 सीटें दी हैं। तेजस्वी यादव ने बाद में दावा किया और एग्जिट पोल्स के सभी डेटा को उन्होंने नकारते हुए दावा किया कि 18 को वही शपथ लेंगे और वही सीएम बनेंगे। एग्जिट पोल की माने तो उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के अनुमान भले ही एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के जो चेहरा है तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार पूरे जोश के साथ बदलाव के पक्ष में वोट डाला है और महागठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है और महागठबंधन को ही बहुमत मिलेगा। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने ये सब बड़े दावे किए। बिहार की जनता का आशीर्वाद उनको मिल चुका है, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप मेरी बात लिख कर ले लीजिए, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बार लोगों का उत्साह और समर्थन 1995 के स्तर से भी बेहतर था। भारी मतदान, मौजूदा सरकार के खिलाफ एक जनादेश। एग्जिट पोल्स को उन्होंने सिरे से नकार दिया। अब जब 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आएंगे तब हमें पता चलेगा कि तेजस्वी यादव की बातों में कितना दम है और क्या वो अपनी किए गए वादों पर खरे उतरते हैं और उनकी बात सही साबित होती है।